एक महान नेता का निर्माण केवल युद्ध भूमि में नहीं बल्कि उसके बचपन में होता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द शिवाजी कोड विद गणेश करांगड़े। मैं हूं आपका दोस्त और मेरे साथ जुड़ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पर कई वर्षों से शोध कर रहे श्रीमान सचिन जी बघेल। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में ऐसे कौन से संस्कार, आदतें और मूल्य विकसित हुए जिन्होंने आगे चलकर उन्हें एक अद्वितीय नेता और युग पुरुष बनाया। क्या आज के माता पिता, शिक्षक और समाज छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन से कुछ सीख सकते हैं? क्या चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा वास्तव में भविष्य बदल सकते हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आइए इतिहास के पन्नों में छिपे नेतृत्व के उन कालातीत रहस्यों को समझते हैं द शिवाजी कोड के साथ। तो बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इसी के साथ एक सवाल और है मेरा कि जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो जन्म के समय हमारे भारत में या आसपास के इलाकों में क्या परिस्थितियां थी? उनके जन्म के समय परिस्थितियां क्या थी? किस प्रकार की परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ? जैसा मैंने पहले बताया अभी आपको कि उस समय भारत में जो सांस्कृतिक आक्रमण हुआ था, उस समय प्रत्युत्तर देने लग गए थे। हमारे अलग अलग देश में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रत्युत्तर देने लग गए थे। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, तो दिल्ली में जैसे है, तो दिल्ली में मुगल शाही थी, मुगलों का शासन था। हम्म। इधर नीचे भाग्यनगर, जिसको हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं, वहां पर निजाम शाही थी। फिर उधर जाएंगे, दक्षिण में और जाएंगे तो कुतुब शाही थी। फिर इधर आदिल शाही थी गोलकुंडा के अंदर। तो ये पूरा देश जो है, चारों तरफ से जो समाज है वो मतलब पूरा घिरा हुआ था गुलामी से। हम्म। गुलामी का मतलब ये है कि आपको अगर धार्मिक यात्रा करना है तो जजिया देना है। आपके घर की महिलाओं को कभी भी उठा के ले जाएंगे, उनके साथ अत्याचार दुराचार होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके घर से गाय को उठा के ले जाएंगे, गाय को जो सूर्याम, आपके जो चूंकि आपके मान बिंदु है, आपके आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है गाय, उसको आपके घर से उठा के ले जाएंगे, आपके सामने काट देंगे। इतिहास में उस समय ऐसे ऐसे किस्से हैं कि मथुरा जो है, जैसे उस समय एक मथुरा का किस्सा है कि मथुरा के अंदर होली का दिन था और उसमें मुगल आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया मथुरा के अंदर। तो हिंदुओं के रक्त से होली खेली गई है। ये उदाहरण है ऐसे मथुरा को लेकर के। और ऐसे पूरे देश भर में उस समय कई उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जिसमें अब अपना अर्जन देव जी का बलिदान भी आ गया, गुरु अर्जुन देव का, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान आ गया उस समय। हाँ। कि मतलब हिंदुओं की रक्षा के लिए उनको हिंद की चादर भी कहा जाता है गुरु तेग बहादुर को, उनको शीश देना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी का समय कालखंड भी वही हाँ। रहा। हमारे मतलब सिख अपने जो गुरु हैं उनका बलिदान हुआ। तो उस समय आप समझिए परिस्थितियां कैसी रही होगी। और उन परिस्थितियों के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। मतलब इवन मतलब जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ है, उनकी जो जेठानी थी, उनको उनका अपहरण हो गया था। जीजा माता के जो उनके जो माता, उनके पिताजी थे, उनके भाई थे, उनको भरे दरबार में उनकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार की परिस्थितियां चल रही थी, मतलब आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनके जो पिताजी थे वो बेंगलोर के अंदर, वो भी निजाम के यहाँ पर जो थे वो जॉब कर रहे थे उस समय। तो इस प्रकार की परिस्थितियां थी और उस परिस्थितियों के अंदर जीजा माता ने ईश्वर से प्रार्थना की और कि मुझे मतलब मेरे गर्भ में ऐसा बच्चा हो जो इन सब चीजों का नाश कर दे। और माता ने जब वो गर्भ में थे तब खूब राम जी के और कृष्ण जी के चरित्र को सुना करती थी वो, और वैसे चरित्रों का गुणगान करती थी। उनको सपने में भी एक दिन आया कि वो साक्षात जो है वो घोड़े पे सवार है, हाँ सॉरी शेर पे सवार है, और उनकी कई सारी भुजाएं आ गई हैं। तो ऐसे उनको सपने भी आया जाता था उनको, जब छत्रपति शिवाजी महाराज गर्भ में थे। और फिर देखिए आप, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। तो ऐसी परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। और 320 साल कुल मिलाकर के भारत को गुलाम हो गए थे। उधर हेमचंद्र विक्रमादित्य ने भी उधर खूब संघर्ष किया था, महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया उस समय के समय। लेकिन कुल मिलाकर के विजय पाना बड़ा कठिन सा था उस समय। और उस समय स्थिति ये भी थी, मतलब ये नहीं कह सकते कि पूरा मुगलों का ही पूरे देश भर में शासन हो गया था। देश भर में संघर्ष कंटिन्यू चलता रहा किसी न किसी स्वरूप में, कभी महाराणा प्रताप, कभी गुरु गोविंद सिंह जी, कभी कुछ। लेकिन ऐसी परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्वप्न, एक विजनरी स्वप्न, कि हमें अपना स्वराज होना चाहिए, हिंदवी स्वराज और श्री का स्वराज। मतलब कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का जन्म होना कि जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करने वाला, उनको राज्य अपने लिए नहीं स्थापित करना है। श्री का राज्य है, ईश्वर का राज्य है।
तो उसकी कल्पना के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो फिर उनका जो बचपन रहा, वो बचपन भी जो है उनका रामचरितमानस, रामायण के प्रसंगों और भगवान कृष्ण के प्रसंगों, महाभारत के प्रसंगों के साथ भी था। एक ऐसे ही प्रसंग आता है कि 3 साल की या 3 या 5 साल की आयु में रहते हैं और बेंगलोर के अंदर वो उनके पिताजी के साथ रह रहे होते हैं। हाँ। तो उनके जो बड़े भाई थे संभाजी महाराज, ऐसी मतलब पुरानी समय परंपरा तो एंटरटेनमेंट के लिए मतलब संगीत ही सुनना होता था। हाँ। तो वहाँ चले गए एक जगह पर जहाँ सैनिक वैनिक जो है कुछ नृत्य देख रहे थे वहां पर, और नृत्य देख रहे थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी चले गए वहां पर नृत्य देखने के लिए। बालक शिवाजी थे उस समय। तो जीजा माता को पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो जीजा माता ने बड़ी फटकार लगाई। पिटाई लगी। हाँ, जो भी कह सकते हैं, पिटाई आज की तरह में। तो जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को भी लगी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि जो हमारा लक्ष्य है, जो मेरा विजन है, मैं जो जो शिवाजी को मैं बनाना चाहती हूँ, वो इससे तो नहीं बनने वाले। तो उनका जो भी संवाद होता है, जो शाहजी राजे भोसले जो उनके पिताजी, उनसे संवाद होता है कि मैं इनको लेकर जाना चाहती हूँ, मैं ऐसे माहौल में अपने बच्चों को नहीं रख पाऊंगी। उन्होंने कहा यहाँ रहेगा तो युद्ध सीखेगा। तो बोले मुझे ऐसा युद्ध नहीं सिखाना। बोले अपने बड़े बेटे को सिखा तो लिया आपने, सिखाना है, मैं इसको अपने पास से लेकर जाना चाहती हूँ, तो आप बताइए क्या करना है। तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को 6 वर्ष की उम्र के अंदर कहते हैं कि पुणे जाओ। दादाजी कोंडदेव उनके बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति रहते हैं, उनको साथ में पहुंचाते हैं जीजा माता कि आप जाइए, आपको 5 गांव की मनसबदारी लिख देते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को 6 वर्ष की आयु में। 5 गांव की मनसबदारी आज के समय में समझ लीजिए एक पंचायत होती है, ठीक है ना। तो 5-6 वर्ष की आयु के अंदर 5 गांव की मनसबदारी लेकर के पुणे पहुंचते हैं। पुणे उस समय पूरा एकदम वीरान था, खंडर हो रखा था उस समय, और वो खंडर भूमि के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय तो मतलब बालक शिवाजी थे। हाँ। और वहां जाकर के 5 साल की उम्र थी, तो 5-6 साल, मतलब ऐसे कोई ज्यादा बड़ा बच्चा भी नहीं। हाँ, तो छत्रपति शिवाजी जो 5-6 साल की उम्र में पुणे पहुंचते हैं। पुणे पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां तो खंडर पड़ा है। जीजा माता दादा कोंडदेव को कहती हैं कि इसको पुणे को फिर से बसाना, अपने रहने लायक बनाना है। रहने लायक बनाते हैं तो जैसे ही वहां पर शुरू करते हैं, वहां का कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू करते हैं, तो जैसे ही खुदाई करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा प्राप्त होती है। वो गणेश जी प्रतिमा आज भी पुणे के अंदर कस्बा ग्राम कस्बा के अंदर जो है वहाँ जो है वो गणेश जी की मूर्ति आज भी है वहाँ। अच्छा, वो मतलब गणेश जी वो की, मंदिर स्थापित, मंदिर हाँ आज गणेश, हाँ आगे आज भी स्थापित है। पुणे के अंदर वो मंदिर है। तो वो जीजा माता को जब पता है दादा कोंडदेव ने कि गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, तो उस मूर्ति को स्थापित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, पुणे का निर्माण शुरू होता है। तो आज हम जो पुणे देख रहे हैं वो जीजा माता की संकल्पना का पुणे देख रहे हैं। मतलब वो 5 गांव की जो मनसबदारी दी थी, हाँ, उसकी शुरुआत है पुणे। शुरू से पुणे शुरू होती है। तो पुणे के अंदर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो गणेश जी का कस्बा ग्राम कस्बा करके ऐसी जगह का नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ वो मुझे ध्यान में है कि इतना पता है मुझे कि गणेश जी जो है आज भी वहाँ स्थापित है पुणे के अंदर। तो वहां से शुरुआत होती है। तो ये जो बचपन की जो छत्रपति शिवाजी महाराज की, मैंने पेरेंटिंग का छोटा सा उदाहरण दिया आपको कि छोटा सा कुछ गड़बड़ देख लिया कुछ उठा करके, तो जीजा माता ने उसको तुरंत एक्शन, और कितना बड़ा एक्शन लिया कि अपने पति से दूर जाना। मतलब सही। कि बच्चे के ऊपर, अपने बच्चे पर कोई गलत प्रभाव न पड़ जाए, वो किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए, कोई दुर्व्यसन में ना पड़ जाए, इसलिए उस माहौल से दूर लेके चली गई। और उस माहौल से दूर ले जाके मतलब, और अपने पति का के साथ में जो उनके पास उस समय तो अच्छे खासे लीडर थे उस समय शाहजी राजे भोसले, उनके सारे सुखों का त्याग किया उन्होंने। एक माँ, मतलब यहाँ सीखने वाली बात है कि मतलब शिवाजी पेरेंटिंग कैसी होती है और माँ कैसी होती है, तो माँ को त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल। और जब त्याग करते हैं तो फिर शिवाजी का जन्म होता है। तो उस समय त्याग करा और 5 गांव के मनसबदारी लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पहुंचते हैं। तो ये उनका एक 5 वर्ष की आयु तक का उनका जीवन है उनका। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे पेरेंटिंग की बात आई, तो अब मैं चाहूंगा कि अपन इसको थोड़ा सा आज के समय में क्या हम उनसे सीख सकते हैं। अब ये जो जैसे जन्म के समय जो परिस्थितियां थी वहां से लेकर के, तो अभी जो अपनी बात हुई 5 साल की उम्र तक, या उनके संस्कार का, या उनका जो निर्माण हुआ, व्यक्तित्व निर्माण किया, तो ये सब चीजों में आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, मैंने अभी बात कही कि उस समय चारों तरफ से देश गुलाम था। हाँ, आज भी देश गुलाम है चारों तरफ बिल्कुल। से। आज सोशल मीडिया के गुलाम हैं, अपने मोबाइल के गुलाम हैं, बिल्कुल। अपनी आदतों के गुलाम हैं हम लोग, और उसके साथ साथ उन व्यसनों के गुलाम है जो हमको नहीं करना चाहिए। और बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे देश की नारी बहुत पूज्य है, लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं कि उसने अपने आप को भोग्या बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसीलिए नारी जो है, पहले तो उसको जीजा माता से सीखना पड़ेगा,
और जीजा माता सीखने के बाद में फिर अपने बच्चे की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज जो है, आज ऐसा नहीं कि आज हम लोग हट गए हैं, तो आज भी वही स्थितियां हैं। लेकिन जीतने के लिए, विजय पाने के लिए हमको अब हमारे बहुत करीब चीजें, उन पर विजय पाना है। हमें हमें अपने आदतों से विजय पाना है, बिल्कुल। और वो विजय पा जाएंगे तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज अपने घर में देख लेंगे। मतलब चीजें बदल गई हैं। पहले जो परिस्थितियां बाहर हुआ करती थी देश के स्तर पे, वो आज घरों तक और हम तक सीमित हो गई है, हमारे आसपास सीमित हो गई है। हमको उन चीजों को देख करके अब परिवर्तन लाना चाहिए। बिल्कुल, हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा समाज की, देश काल, उस मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर्फ समय बदला है, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन अब क्या, अब उससे ज्यादा क्या था कि उस समय तो शत्रु दिखता था किससे लड़ना है हमको। हाँ, अब तो पता ही नहीं लड़ता लड़ना किससे है, और वो चीज खा जाती है हमें। छुपा हुआ शत्रु। छुपा और शत्रु हम देख रहे हैं ना। आप समाज में देखो, क्राइम रेट किस स्तर पर, बिल्कुल। क्या क्या चीजें घट रही, महिलाएं और पुरुष, मतलब अपराध जिस स्तर पर बढ़ा है, ये हमारे माइंडसेट में जो अपराध चला गया है वो किस स्तर पर गया है। तो इसलिए सोचना, चिंतन, हमारे के अंदर हमारी जो मानसिक परिपक्वता थी वो खत्म हो गई है। हम्म, तो ये अब एक समय है कि हम लोग को मनोरूप से, हम लोग इन सब चीजों से, इन कहानियों से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, माता से हम कैसे परिपक्वता सीख सकते हैं, वो एक प्रेरणा देने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। अब जैसे पेरेंटिंग की ही हमने बात करी, आप भी पेरेंट हैं, तो आपने क्या चीज ऐसी देखी शिवाजी महाराज के जो भी जीवन था उससे सीखी, कौन सी ऐसी चीज सीखी जो आपने अपने बच्चों को अभी तक दी है? सामान्य जीवन से, सामान्य जीवन से कैसे असाधारण व्यक्तित्व गढ़ा जाता है, सामान्य परिस्थितियों के बीच में कैसे असामान्य काम किया जा सकता है, सामान्य साधनों से कैसे असामान्य कार्य किया जा सकता है, उसकी प्रेरणा देने के अपने बच्चों को प्रयत्न करता हूं मैं। कम संसाधनों में कैसे चीजों को डेवलप किया जा सकता है, उसकी प्रेरणा देने की अपने बच्चों को कोशिश करता हूं मैं। क्योंकि समाज जो है उसका हिस्सा हूं मैं, और ये समाज में, इस देश में, राष्ट्र में रहने के कारण से हमारी नैतिक जिम्मेदारी की सारी चीजें, हम जैसे हम अच्छे बन रहे हैं तो समाज भी अच्छा बने, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अच्छा, पेरेंटिंग को लेकर के अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक बात, सिर्फ एक बात, मतलब अब इसमें कोई भी चीज हो सकती है, वो क्या ऐसी एक चीज होगी जिसके बारे में आप पेरेंटिंग को लेकर के ज्यादा, मतलब ऐसे बोलना चाहेंगे कि इस चीज को तो कम से कम हमें इम्प्रूव करना ही चाहिए? ऐसी वो कौन सी बात होगी शिवाजी के जीवन चरित्र को पूरा देखते हुए, आज की पेरेंटिंग को देखते हुए, उनके जो शिवाजी और उनके आसपास के समय के और भी जो वीर हुए हैं, उनकी जो पेरेंटिंग हुई, उस पेरेंटिंग में और आज की पेरेंटिंग में कोई एक ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे? या हर व्यक्ति को उस बात पे तो ध्यान देना ही चाहिए, चलो दूसरी बात है आपने नहीं भी ध्यान दी तो एक बार चलेगा, पर ये चीज ऐसी है कि इसके ऊपर तो आपने फोकस करना ही चाहिए हर पेरेंट्स ने, वो क्या बात होगी, ऐसी कोई बात? शिक्षा, डिग्री जो है ना, वो गेट पास है नौकरी पाने का। लेकिन अच्छा मनुष्य बनने की कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए शिक्षा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, चलेगा, लेकिन हमको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा अच्छा मनुष्य बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। बिल्कुल। और वो अच्छा मनुष्य बनने के अपने पैमाने, अपना मानक है। अभी ये हो रहा है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं वो इस दुनिया के अंदर उनका बच्चा जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा, तो इसके कारण से उसको एक गैजेट बना के छोड़ रखा है उन्होंने। लेकिन हमारा ये कहना है कि अच्छे मनुष्य को क्या निर्माण कर रहे हम करेंगे, तो एक सिद्धांत है पूरा, पूरी प्रकृति का, कि हम मानते हैं कि पिंड से सारी चीजें शुरू हुई, मतलब एटम से शुरू हुई, एटम मॉलिक्यूल हाँ, से हाँ। दुनिया शुरू हुई, एक एटम से शुरू हुई। तो कई सारे एटम से मिलकर के एक पिंड बना है, उस पिंड से एक मनुष्य बना है, उस मनुष्य के कई सारे मनुष्य मिलकर के एक परिवार बना है, परिवार से मोहल्ला और एक समाज बना है, समाज से शहर, राज्य, देश और पूरी पृथ्वी बनी हुई है, और उससे ही पूरा संसार चल रहा है। तो मुझे लग रहा है मूल में क्या चीज है, मनुष्य है, हम्म, ठीक है ना। और इसी कई सारी पृथ्वियों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है। तो इस ब्रह्मांड को ठीक चलाए रखने के लिए मनुष्य का ठीक होना बहुत जरूरी है, मनुष्य का अच्छा होना जरूरी है। मनुष्य अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आप कितनी शिक्षा प्राप्त कर लोगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कई बड़े बड़े यूपीएससी, अभी बीच में था केस की, कलेक्टर बन गए लेकिन उनकी माँ जो है वो भुखमरी से मरी थी। और ऐसे कई सारे पढ़े लिखे लोगों को देख रहे हैं हम लोग, बहुत बड़े ओहदों पे बैठे हैं, लेकिन करप्शन किस स्तर पर, भ्रष्टाचार किस स्तर पर है। उनको ये चिंता नहीं कि मेरे इस भ्रष्टाचार से किसी साधारण मनुष्य की जान भी जा सकती है। बिल्कुल। तो ये जब करते समय जो है, अच्छे मनुष्य का निर्माण करना, अच्छे मनुष्य की चिंता करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज में के समय में
पेरेंटिंग करना तो एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करना। आपने अच्छा मनुष्य का निर्माण कर दिया तो निश्चित रहिए, आपने कहा अभी हाल कि हमारे कितने महान व्यक्तित्व हुए, तो उन सभी का रक्त हमारे अंदर है। बिल्कुल। तो हमको अपने रक्त पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमारे अंदर भी, हमारे घर में भी छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने रक्त पर विश्वास रखना पड़ेगा। हमें अपने रक्त पर विश्वास नहीं हुआ, यह वह रक्त है जिसने सर कटाए लेकिन शिखा नहीं कटवाई। हम उन पूर्वजों की संतान है और आज भी जीवित है इसके अंदर, बिल्कुल। तो वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग की तरफ जाते जाते हैं, मतलब ये आज का अंतिम सवाल है अपना। अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिवाजी महाराज आज होते, आज के टाइम में अगर उनका बर्थ हुआ होता, जैसे हमने बात करी कि उनके जन्म से लेकर के 5 साल की आयु तक की हमने बात करी, तो अगर आज शिवाजी महाराज होते तो वो क्या करते हैं? मतलब उनकी आयु के संदर्भ में पूछ रहे हो कि उनके पूरे? नहीं, पूरा। अब ये आज के समय में अगर एक बालक है और वो शिवाजी है। नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज अगर आज जीवित होते हैं तो भारत जिस तरह से अभी व्यवहार कर रहा है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की कूटनीति के आधार पर ही व्यवहार कर रहा है। ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल अमेरिका को आग के साथ जो व्यवहार कर रहा है, बाकी दूसरे राष्ट्रों के साथ जो व्यवहार कर रहा है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति के आधार पर ही व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना इसलिए कहीं इसलिए इसलिए जब इसलिए आपको जब अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को आज देखना है तो फिर भारत की आप फॉरेन पॉलिसी को देखिए, आप बात तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो वो भी यही करते हम्म, जो आज हो रहा है, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ना ही रणनीति नहीं होती है, कभी कभार 2 कदम पीछे लेना भी रणनीति होती है, क्योंकि आपको लंबी छलांग लगानी है। वो सिंह का एक एग्जाम्पल है ना, कि सिंह जब भी पीछे होता है 2 कदम, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो डर रहा है। डर रहा है। इसका उसका मतलब मतलब ये है भी कि हो एक सकता है कि वो आगे आने वाले छलांग के लिए वो पीछे। उसको प्रिपेयर कर रहा है। उसको शिकार, जब शेर जो होता है ना, शेर जो होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में सिंह का बड़ा है। हम लोग जब आगे आएंगे तो उनके सिंह के साथ क्या संवाद है, सिंह का क्या उनके साथ में जुड़ाव है, वो भी बताऊंगा मैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो सिंह की तरह ही है कि आप जो शेर होता है, मैंने तो डिस्कवरी चैनल पे देखा कि उसका जो जीवन कितना जबरदस्त होता है। एक रणनीतिक जीवन जीता है, उसको पता होता है मेरी टेरिटरी कैसे चलानी है, वो बिल्कुल जंगल का राजा बना कैसे जाता है। और जंगल का राजा बनने के लिए सिंहासन होना जरूरी नहीं है। टाइगर इज लायन इज ऑलवेज किंग। वो जन्म से राजा होता है, सिंहासन के होने से राजा नहीं होता वो। सही बात है। तो इसलिए वो राजा कैसा होता है वो सीखना और जानना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जानना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब बालक के तौर पे अगर शिवाजी होते तो वो क्या चीज करते हैं आज के समय? अच्छे तरह से स्कूल जाते, टाइम की पढ़ाई करते, मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो सुनते, बिल्कुल। माता पिता जो कह रहे हैं उसको सुनते, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करते, रोजाना मंदिर जाते, सुबह सुबह रोज बल उपासना करते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज यही करते थे बचपन से, कि उनको जीवन में जो जो करना है उसको सीखना और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना, और जो माँ ने कहा, जो पिताजी ने कहा वही करना है, और उन्हें जो जीवन में लक्ष्य तय कर दिया उसके आधार पर लक्ष्य तय करना, उनके संस्कारों के आधार पर। तो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं। बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का संवाद हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि आगे और भी चीज़ें करनी है। आगे और भी हम ऐसे ही बात करने वाले हैं, अलग अलग एपिसोड्स में। अलग अलग शिवाजी महाराज के जन्म के समय क्या क्या घटनाएं घटी या क्या क्या परिस्थितियां उनके सामने और आई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाले आगे एपिसोड्स में। तो यह था हमारा आज का एपिसोड, जहां हमने सचिन जी भाई साहब के साथ बातचीत करी और जाना कि शिवाजी महाराज का जो जन्म के समय परिस्थितियां थी या जन्म के समय क्या क्या चीजें चल रही थी पूरे भारत देश में, उसके ऊपर छोटा सा एक ब्रीफिंग में हमने उस चीज को समझा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसको समाप्त करते हैं, और आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले एपिसोड्स में जो अभी जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम शिवाजी के 5 साल की आयु से लेकर 15 साल की आयु तक के बीच की जो किस्से रहेंगे उन पर चर्चा करेंगे। जब इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो द शिवाजी कोड विद गणेश करांगड़े। धन्यवाद।